हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा। जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पे जो है आपको डीएलएड से रिलेटेड वीडियो मिल जाती हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं, जो डीएलएड के स्टूडेंट हैं उनकी बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली बुक्स के बारे में पूछा था कि कौन सी बुक्स डीएलएड में लगती हैं, हम कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अदर स्टेट के भी होते हैं तो उनको बुक्स से लेके ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ पे अदर स्टेट में जो हरियाणा की बुक मिलना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हरियाणा में अभी जो है डीएलएड के जो डीएलएड करने वाले बच्चे हैं उनके एडमिशन चालू हैं, एडमिशन हो रहे हैं। बहुत से बच्चों ने एडमिशन ले लिया होगा, कुछ अपने नंबर आने का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में। बुक्स से पहले हम थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि हमें कितने पेपर होते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, आज की जो वीडियो होगी वो डीएलएड फर्स्ट ईयर के बारे में होगी। उसके बाद मैं सेकेंड ईयर के लिए अलग सी वीडियो बनाऊंगी। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में 8 कंपलसरी रिटर्न एग्जाम के पेपर होते हैं। प्रैक्टिकल की बात अलग है। प्रैक्टिकल 8 जो है कंपलसरी पेपर होते हैं। एक हमारा ऑप्शनल पेपर होता है जिसमें हमें आपके संस्कृत में से, उर्दू, पंजाबी में से कोई एक लैंग्वेज को चुनना होता है। तो मोस्टली जो बच्चे होते हैं हरियाणा में संस्कृत चुनते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं, इक्का दुक्का बच्चा वहाँ पे हमको पंजाबी वाला मिल जाता है और ऐसे एक दो बच्चे हमें उर्दू वाले मिल जाते हैं। अधिकांश लोगों की वहाँ पे संस्कृत होती है। तो अगली बात हम कर लेते हैं बुक्स के बारे में। हरियाणा में जो देखने में आया है, हरियाणा में मोस्ट ऑफ द बच्चे बुक्स की बजाय गाइड से पढ़ते हैं और उससे ज़्यादा बच्चे मुझे मास्टरमाइंड से पढ़ते हुए वहाँ पे दिखते हैं। रीज़न ये हो सकता है कि अगर हम मार्केट में भी बुक लेने जाते हैं, जब मैं हरियाणा की ही बात करी, अगर हम हरियाणा में भी बुक लेने जाते हैं तो हमें बुक मार्केट में नहीं मिलते। हमें वहाँ पे मिलेंगी तो गाइड्स मिलेंगी या फिर हमें मास्टरमाइंड मिलती है। और मास्टरमाइंड और गाइड्स में बच्चे ज़्यादा जाते हैं, मास्टरमाइंड की तरफ ज़्यादा जाते हैं। हो सकता है कि उसके प्राइस बहुत कम है इसलिए वहाँ इस ओर जाते हैं, या कोई और रीज़न होगा। लेकिन बुक्स की ओर ना जाने का रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न मार्केट है, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो बच्चे लेते कहाँ से? अगर जो बच्चे डाइट से कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट आपकी एससीईआरटी से बुक को मंगा लेते हैं, तो एससीईआरटी से उन्हें बुक मिल जाती है। लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर रहे होते हैं वो गाइड की तरफ ही जाते हैं, उन्हें गाइड ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। तो आज हम बात करने वाली, मेरे पास भी कुछ बुकें हैं जो मैं आपको दिखाने वाले इस तरह की, लेकिन ये भी बुक नहीं है, ये है गाइड। और इसके अलावा ऐसे ही मास्टरमाइंड होती है एक दो, जैसे ये वाली मेरे पास मास्टरमाइंड है। ये गाइड और मास्टरमाइंड दोनों है। बच्चे गाइड से ही ज़्यादा वहाँ पे पढ़ते हैं और मास्टरमाइंड से पढ़ते हैं। तो अब हम बात कर ले, मैंने बता दिया कि हमारे पास 8 कंपलसरी पेपर होते हैं, एक ऑप्शनल पेपर होते हैं, इसके अलावा प्रैक्टिकल होते हैं। अगर हम पहले पेपर की बात करें तो ये है हमारा पहला पेपर। ये आपको दिख रहा होगा, ये है आपके बाल्यावस्था तथा बालकों का विकास, जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है। इस तरह का ये फर्स्ट पेपर है। मोस्ट ऑफ द वहाँ पे जो है लक्ष्मी पब्लिकेशन की ही बुक चलती है, इसके अलावा विक्रम पब्लिकेशन की, लेकिन बहुत कम लोगों के पास मैंने वो बुक देखी है। मोस्ट ऑफ द बच्चे इसी को प्रेफर करते हैं, इसी को लेते हैं। तो लक्ष्मी पब्लिकेशन की आपकी बुक पड़ जाती है। इसमें हरियाणा में जो डीएलएड को जेबीटी कहते हैं, तो यहाँ पे आपको डीएलएड ऑप्शन में जेबीटी फर्स्ट ईयर की बुक मिल जाती है। ये बुक का नाम है बाल्यावस्था तथा बालकों का विकास, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये इसकी फर्स्ट बुक है। इस तरह की ये इसकी फर्स्ट क्या है, ये गाइड है, जिसमें आपको सबसे पहले जब आप पेज खोलते हैं तो सबसे पहले जो है आपको इस तरह का, सबसे पहले आपको सिलेबस दिख जाता है। आई होप आपको दिख रहा है। इस तरह से आपको पूरा ये सिलेबस दिख जाता है सबसे पहले, और इस तरह से आपको ये सिलेबस दिख जाता है। आप सिलेबस में देखेंगे तो आपको सिलेबस में क्या होता है, आपको दिया रहता है कि जो हमारा पेपर होता है वो कितना है, 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 70 मार्क्स का जो है मतलब फाइनल रिटर्न एग्जाम होता है, और 30 मार्क्स के जो होते हैं हमारे इंटरनल होते हैं, वो हमारे इंस्टीट्यूट के जो टीचर होते हैं उन्हीं के हाथ में होते हैं। तो इस तरह के जो सिलेबस होता है, इस तरह से यहाँ पर बता भी रखा है कि आपको कितने एग्जाम का क्या होता है। और जो इसके सामने जो होते हैं पर यूनिट के सामने लिखा हुआ होता है कि कौन सी यूनिट जो है आपके कितने मार्क्स की है। तो इस तरह से हमें गाइड भी ये सुविधा मिल जाती है। साथ में गाइड हो या मास्टरमाइंड हो, हमारे लास्ट जो है 2-3 ईयर के जो है यहाँ पे हमें पेपर मिल जाते हैं। इस तरह के हमारे पेपर होते हैं। अगर मैं पेपर की बात करूँ तो एक ही क्लास में, जैसे फर्स्ट ईयर के 4 सेट बन के आते हैं, ABCD इस तरह से। तो आपके पास कोई भी एक सेट आ सकता है ABCD में से। तो इस तरह से आपके जो है पीछे जो है आपको पेपर दिए होते हैं लास्ट 2 ईयर के, कभी कभी
एक ही ईयर का दिया होता है किसी किसी बुक में, तो डिपेंड करता है। और इस तरह से आपको ये पूरी बुक मिलती है। गाइड और मास्टरमाइंड का ये फ़ायदा हो जाता है, जैसे कि बुक्स है, बुक्स में चैप्टर दिया होता है, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना होता है। लेकिन गाइड और मास्टरमाइंड में एक फ़ायदा ये हो जाता है कि इसमें क्वेश्चन बने होते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बने हुए होते हैं। आपके इसमें आपको सारी तरह के क्वेश्चन, जैसे आपके अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग भी मिल जाएंगे, शॉर्ट भी बना के दिए हुए होते हैं, और आपके वेरी शॉर्ट भी आपको बना के दिए होते हैं। जैसे 2 नंबर के, 5 नंबर के आते हैं और 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तीनों ही फॉर्मेट में आपको गाइड और मास्टरमाइंड में दोनों में जो है क्वेश्चन फॉर्म बना के दिया हुआ होता है। तो ये मेरे पूरे क्वेश्चन के बारे में बता दें कि किस तरह की हमारी गाइड्स होती हैं। अब मैं सिर्फ इनके पेपर के बारे में बताऊंगी, कौन सा पेपर है। फर्स्ट पेपर मैंने आपको बता दिया, ये वाला, जिसमें आपका है बाल्यावस्था तथा बालकों का विकास। अब हम बात करते हैं सेकेंड पेपर की। तो जो हमारा सेकेंड पेपर है वो है हमारा शिक्षा, समाज, पाठ्यक्रम तथा अधिगमकर्ता। जो हमारी बुक है वो है शिक्षा, समाज, पाठ्यक्रम तथा अधिगमकर्ता। ये है हमारा सेकेंड पेपर। अब हम बात करते हैं थर्ड पेपर की। तो थर्ड पेपर की बात करते हैं पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा शास्त्र, ICT तथा क्रियात्मक अनुसंधान। तो ये हमारे थर्ड पेपर का नाम है। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने 4 पेपर की तरफ। तो 4 पेपर है हमारा ये वाला, जिसका हमारा नाम है समकालीन भारतीय समाज। ये वाला समकालीन भारतीय समाज, इसमें भी सेम प्रोसेस है। ये भी सारे जितने भी पेपर हैं आपका 70 और 30 का रहता है। 30 इंटरनल और 70 जो थ्योरी होती है, जो कि एक्सटर्नल होता है। सब में पेपर का जो पेपर आने का सेम है। 8 नंबर के, 5 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और बने भी गाइड और मास्टरमाइंड दोनों में उसी तरह के बने होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन बने हैं। इस तरह से 2 नंबर के क्वेश्चन बने हैं। इसी तरह से आपके जो होते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन बने हुए होते हैं। मैं पलट के दिखा, ये आपका 8 नंबर के क्वेश्चन है। तो मास्टर जो गाइड है, आप में इस तरह के क्वेश्चन बने हुए होते हैं। हो सकता है बच्चे इसलिए भी इस तरफ ज़्यादा जाते हैं क्योंकि उसमें क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं, जबकि बुक में जो होती है पूरी एक चैप्टर दिया होता है और आपको अपने हिसाब से फिर चैप्टर पढ़ के क्वेश्चन बनाने होते हैं। मतलब उसका आंसर बनाते क्वेश्चन पीछे भी दिए होते हैं। तो ये बात हो गई हमारी 4th पेपर की। अब हम बात करते हैं ये 5 पेपर, जो कि हमारा गणित का। और इस पेपर का पूरा नाम है हमारा गणित शिक्षा की दक्षता तथा शिक्षा शास्त्र। तो ये हमारा 5th पेपर। और इसके अलावा आ जाता है हमारा 6th पेपर, जो कि हमारा प्राइमरी में एक खास पेपर होता है पर्यावरण का। तो ये हमारे पर्यावरण का 6th पेपर। इसका पूरा नाम है पर्यावरण अध्ययन की दक्षता तथा शिक्षा शास्त्र। तो आप जब बुक खरीदें तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह की बुकें हैं कि नहीं हैं। तो ये हमारा 6th पेपर हो गया। उसके बाद हमारा 7वां पेपर होता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द लोग डरते हैं हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा जो है हमारा हिंदी स्टेट है और इंग्लिश थोड़ा बच्चों की थोड़ी सी वीक होती है, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा डरते हैं। और बहुत सारे बच्चों की जो बैक लगती है ना, वो इंग्लिश सब्जेक्ट में ही रखते, बहुत बच्चे अटकते हैं वहाँ पे हिंदी में, इंग्लिश में। तो ये हमारा 7वां पेपर, जो कि हमारा है इंग्लिश का। तो ये है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का 7वां पेपर। इसके अलावा हमारा 8वां पेपर है हिंदी का, जो हमारा है हिंदी के पेपर का नाम हिंदी भाषा में दक्षता। तो ये हमारा 8वां पेपर। और उसके बाद जो हमारा, हमने बोला 8 हमारी कंपलसरी पेपर होता है। इसके अलावा हमारा 9वां पेपर होता है। अगर कोई संस्कृत लेने चाहता है तो मोस्ट ऑफ बच्चों की संस्कृत होते हैं। पेपर नंबर 11 के नाम से आता है, तो उसमें होती है संस्कृत में दक्षता, ऐसा कुछ उसका करके नाम है। और इसके अलावा जो पंजाबी वाले बच्चे होते हैं पंजाबी लेते हैं, और जो हमारे उर्दू वाले बच्चे होते हैं तो वो उर्दू लेते हैं। तो इस तरह से आज की हमारी जो फर्स्ट ईयर की बुकें थी, इनका रिव्यू था। कि मतलब रिव्यू क्या, कि एक इन्फॉर्मेशन थी कि आप किस तरह से बुकें ले सकते हैं, आप कहाँ से लेंगे। तो अब बात करते हैं जो हरियाणा में लोकल हैं, वो तो हरियाणा की जो लोकल बुक शॉप हैं वहाँ से जाके ले सकते हैं। लेकिन जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए क्या है, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। इसके लिए मैं अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी एक लिंक छोड़ दूँगी, जहाँ से आप बुक्स खरीद सकते हैं। और मैंने बहुत से बच्चों को वहीं से बुक खरीदने की बात की। बुक्स मीन्स दैट ये वाली जो गाइड या मास्टरमाइंड दोनों का लिंक वहाँ पे होगा। गाइड और मास्टरमाइंड का दोनों का। जो गाइड है लगभग 3000 की है, मास्टरमाइंड शायद 1700-1800 की हैं। तो दोनों में एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आप खरीदने की मेरे से पूछेंगे कि हमें गाइड खरीदना चाहिए या मास्टरमाइंड खरीदना चाहिए या बुक खरीदना चाहिए, तो सबसे बेस्ट तो बुक ही होती है। लेकिन बुक हमें मिलती नहीं है। बुक
हमें प्रॉपर पढ़नी होती है, फिर उसके हिसाब से अपने नोट्स बनाओ। जिनके बच्चों के पास अच्छा टाइम है वो प्रॉपर पढ़ सकते हैं, प्रॉपर अपने नोट्स बना सकते हैं। वो बुक अगर उनसे अरेंज हो जाती है तो बुक्स ले सकते हैं, नहीं तो आप जो गाइड हैं वो भी बेस्ट हैं। आपका ऐसा नहीं है कि आप गाइड या मास्टरमाइंड से पढ़ेंगे तो आपका पेपर नहीं सॉल्व होगा। आपका 100, अगर आपने गाइड से पढ़ लिया तो आप 100% पेपर करके आएंगे। पूरा पेपर आपको मिल जाता है, क्योंकि गाइड में ऐसा कुछ नहीं कि कुछ छोड़ रखा होगा, इसीलिए बच्चे ज़्यादा अगर गाइड पढ़ते हैं। तो मैं बात करते हैं गाइड या मास्टरमाइंड में से बेस्ट, तो मुझे गाइड ज़्यादा बेस्ट लगती है, क्योंकि उसमें सब कुछ ही मिल जाता है, 100% पेपर हमें मिल जाता है। मास्टरमाइंड में भी 95 to 98% पेपर हमें मिल जाता है, 1-2% का कहीं पे बच जाता है। लेकिन अगर आपने उतना जितना मास्टरमाइंड वो भी पढ़े तो आप अपनी मर्जी से 2-4 क्वेश्चन जो आपने डायरेक्ट नहीं पढ़े इनडायरेक्टली तो आप कर जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप गाइड की ओर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप उन बच्चों में से जो लास्ट में पढ़ते हैं, पेपर के टाइम पढ़ते हैं, तो आप मास्टरमाइंड की तरफ भी जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान इससे नहीं होगा। आप 95 से अब पेपर ही करके आएंगे, इससे कम तो आप किसी भी हालत में नहीं करके आएंगे अगर आप उतना भी पढ़ जाते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन आज की बुक के बारे में। और इन बुक के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें, वहाँ पे आपको मेरा लिंक मिल जाएगा, आप उससे अपनी बुक्स को ख़रीद सकते हैं। तो इसी के साथ करती हूँ वीडियो का अंत। फिर हम अगली वीडियो लेके आएंगे सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, जिसमें हम सेकेंड ईयर की बुक्स के बारे में बात करेंगे। और फिर इस तरह से जो भी इन्फॉर्मेशन होगी धीरे धीरे हम करके आगे बढ़ेंगे। और हम मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें इंग्लिश की, मैथ्स की बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है। लेकिन हम इस साल नए सत्र में कोशिश करेंगे एक नए सिरे से हम दोबारा से वीडियो बनाएं और आपको जो है पूरा जो सिलेबस है उसको पूरा कराने की कोशिश करें। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, और फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।